हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, कुछ देर पहले सत्तरगंज हॉस्पिटल के जितने भी एप्लीकेंट थे उनके रिगार्डिंग जो इशू था वो मैंने रिजॉल्व किया। अब मैं एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो बताया था कि एक जो रिजल्ट आया है तो वो आरएमएल हॉस्पिटल में जो था वो जो था सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट का था, रेगुलर बेस की जो पोस्ट थी उस पे था। उसकी वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग और जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका सब कुछ डिटेल आया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 17/12 को 28 और 27 को उसका रिजल्ट आ चुका है ना। फॉलोड बाय द इंटरव्यू फ्रॉम, ठीक है, जो इंटरव्यू वगैरह हो चुके सीनियर रेजिडेंट के, ठीक है। और जैसे कि लिखा है परफॉर्मा जो भी अमेंडमेंट वगैरह एनेक्स नीचे दिया गया है इसमें दूसरे पेज में, ठीक है। द 15 डेज विल बी गिवन फॉर द ज्वाइनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के इशू होने के 15 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि आपको ज्वाइनिंग के लिए ये चीज लिस्ट है, ये जो लिस्ट नीचे आने वाली है कैंडिडेट की कौन कौन लिस्ट है, चलो पहले कौन कौन है उसके बारे में बात करिए। ये आपका ऑफर लेटर है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये मेमोरेंडम है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एबीएम एंड राम मनोहर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली अंडर साइन डॉक्टर दिस, है ना, एज अ जॉइंट फॉर द सीनियर रेजिडेंट पोस्ट, ठीक है, ऑन द टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट ये पे स्केल मिलेगा इनको, ठीक है। बेसिक पे रहेगा इनका 67,700, पे लेवल मैट्रिक्स 11, ठीक है। द इनिशियल पे विल बी फिक्स्ड ऑन सीसीसी, ठीक है, 2016, ठीक है। ये सब चीजें इनको मिलेगा, ये सारी टर्म एंड कंडीशंस है जो इनको फॉलो अप करनी पड़ेगी, ठीक है। रिगार्डिंग अब नेक्स्ट बात करें कौन कौन से इसमें कैंडिडेट की लिस्ट आई है ना, तो वो चीज देख लेते हैं। जस्ट वेट। इसमें सारे, हाँ, ये रहे कैंडिडेट की लिस्ट। हाँ सॉरी, ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं है, कैंडिडेट की लिस्ट तो आ चुकी है। ये वेटिंग लिस्ट है, मतलब जो अगर इनमें से जो भी कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, तो फिर उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट निकली हुई है, तो वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात कर सकते हैं कि डॉक्टर पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर रोहन रोहन कुमार सिंह, ठीक है। दूसरा ये है इनका है सर्जरी में है डॉक्टर अभिषेक डागर, ठीक है। और डॉक्टर मनीष परमार, ठीक है, मेडिसिन में है। और डॉक्टर शुभ्र सारस्वत, ठीक है। और ये भी यूआर के कोटे मेडिसिन में दोनों ही पोस्ट है, दोनों ही ये कैसा कैंडिडेट, ये वेटिंग लिस्ट में और कोई है, और कोई है नहीं नहीं नहीं, ये केवल 4 लोग हैं, ठीक है, जिनका ये वेटिंग लिस्ट में इन्होंने नाम डाला है, ठीक है। नॉन नॉन एकेडमिक एंड रेगुलर, ठीक है, इसके बेसिस पे ध्यान, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि आपको जैसे कि इसमें सबमिट होंगे, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आपको जैसे बनवाना हो तो सीधे बस इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना और अपना जो भी जहां से भी बने तो वहां से अपना बनवा लेना, जो भी अथॉरिटीज इसमें दी गई हो, ठीक है। बात कर लेते हैं कि थोड़ी गाइडलाइंस वगैरह आपके लिए, है ना। मेन चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग पहली लाइन आपको बताई थी, ठीक है, इफ द पोस्ट एक्सेप्टेबल विद हर एंड द अबव टर्म्स एंड द एक्सेप्टेंस द सेकंड टेस्ट अंडर साइन द इमीडिएटली नॉट लेटर देन 15 days द इशू ऑफ द ऑफर लेटर इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम ही एंड शी। अगर उसकी तरफ से 15 दिन के अंदर का इशू जो ऑफर लेटर इशू होगा और उसकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, नो रिप्लाई, ठीक है, ही एंड शी विल बी रिपोर्टेड फॉर दैट ड्यूटी दैट प्रिस्क्राइब डेट, ठीक है, मतलब 15 दिन के अंदर का द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज कैंसिल, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस। मतलब वो कोई जैसे कि आरएमएल हॉस्पिटल उनको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देंगे, कोई भी जैसे कि लास्ट लास्ट डे नोटिस नहीं देंगे, ठीक है। अगर 15 दिन के अंतर्गत विद इन टाइम अगर वो वहां पे अप्रोच नहीं करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह के सब कुछ सब के साथ ज्वाइनिंग के लिए, है ना, तो फिर उनको उनका कैंडिडेट कैंसिल किया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में मैंने अभी जो 4 लोगों के नाम बताए उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो मे भी एक चीज मैं कहता हूँ, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है और मे भी जो जिनका नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी नाम हो सकता है, ठीक है, तो प्लीज वो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके कंप्लीट रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो गाइडलाइंस वगैरह है ना, तो वो चीज मैं आपको टर्म एंड कंडीशंस तो ये आपने पढ़ेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो ये चीज लिखी हुई है, वो आप देख लीजिए। द लेटर और ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर एनेक्सियर बी में दिया गया है। इसकी अगर आपको एनेक्सियर बी ए सी डी जो भी आपको दिख रहा है ना, ये नीचे फॉर्मेट में होगा, ये जो इस पीडीएफ में अगर यहाँ नहीं होगा तो इसके जो आपका जो नोटिफिकेशन निकला होगा उसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी डाउनलोड द ऑफर लेटर एंड द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द वेबसाइट। ये वेबसाइट का लिंक मैं फिर भी आपको विजुअल करके और थोड़ा जूम कर दूं थोड़ा सा, है ना। अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा www.rmlh.nic.in पे जाके, ठीक है। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि आप जाके वहां से एज पर द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ एनेक्सियर डी, ठीक है, एंड द ब्रिंग द एट द टाइम ऑफ द जर्नी। आप आपका अपॉइंटमेंट लेटर आप इस वेबसाइट से थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी कैंडिडेट की लिस्ट है वो एनेक्सियर डी में दी गई है। द ऑल द कैंडिडेट टू बी ब्राउट इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द जर्नी एंड रिपोर्टिंग इन द मेंशन एंड द ऑफर एंड द अपॉइंटमेंट। उस समय मैंने जब इसका जो फाइनल रिजल्ट निकला था उसमें मैंने डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने के लिए बताए थे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको लेके रिप्रेजेंट करना है किस किस चीजों के साथ, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी आप जिसके थ्रू आप अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी आप क्लेम करते हो, पीडब्ल्यूडी एक्स जो भी चीज आपने क्लेम कर रहे हो, तो वो सब चीजें वहां पे आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपका एक्सपीरियंस वगैरह है जो भी है, ठीक है, आपने फॉर्म में भरा है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, टू अटेस्टेड बाय द रजिस्टर्ड ऑफिसर, जिसमें से 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है और 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर से, है ना, साइन करवा के लेके जानी है इन द व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड मतलब फोटो के पीछे, तो फोटो के पीछे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक चीज बता दूं, एक सेकेंड, हाँ, शो करता है।
व्हाइट बैकग्राउंड का मतलब ये हो गया जो फोटो के पीछे। और मैं आपसे कहूंगा आप 6 नहीं अपने 8 से 10 कर लेना, और दो से तीन या 4 साइन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिसर वो साइन कर देंगे। ठीक है, तो वो ये चीज आपने थोड़ा एक्स्ट्रा क्लियर, क्योंकि बाई चांस कहीं मिसप्लेस हो जाए आगे पीछे डॉक्यूमेंट वगैरह फिक्सेस करने में, तो वो चीज आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। और 6 फोटो और 2 फोटो वो अपने रिजर्व में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाई टू डिफरेंट रजिस्टर्ड ऑफिसर। ठीक है, एज अ फॉर्मेट एज गिवन। देखो जो नीचे 2 एनेक्सियर दिए गए हैं, मैं आपको चीज बता दूं, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स का इन्होंने बोला है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सियर सी। एंड ठीक है, सॉरी, ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये एक एनेक्सियर सी। ठीक, जो मैंने बता रहा था एनेक्सियर ए बी सी डी सब इसी में दिया गया है। ठीक है, एनेक्सियर सी का सर्टिफिकेट ये अलग से करवा, ये अलग से कराना है, और ये अलग से कराना है, मतलब इन्होंने 2 दे दिए हैं, पर फॉर्मेट सेम है, पर दोनों अलग अलग कैंडिडेट से करवाना है आपको। ठीक है, तो तभी मैं कहता ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइडलाइंस है। टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द 2 गजेस्टेड ऑफिसर्स। ठीक है, 2 गजेस्टेड ऑफिसर्स है ना, टू ये चीज 2 डिफरेंट गजेस्टेड ऑफिसर, तो अलग अलग से कराना है, सेम से मत करवा लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां वहाँ पे वो मिस्टेकिंग का काम कर देती हैं, और फिर आपको कैंडिडेट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द फॉर्मेट एज गिवन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, वैसे ही फॉर्मेट में ये फॉर्मेट को डाउनलोड करें। नेक्स्ट आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है फॉर द ज्वाइनिंग का 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एच ए सेकंड सेक्शन एकेडमिक ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, AVIMS बिल्डिंग ऑन द ऑल वर्किंग डेज। ठीक है, ऑल वर्किंग डेज का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह तो वैसे 24 आवर्स वर्किंग करते हैं, लेकिन इनका सेक्शन जो मेनली जो बात है मंडे टू सैटरडे होगा, एज आई थिंक। ठीक है, ऑल वर्किंग डेज का मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, फिर भाई संडे को मत कोई भी जाना, मे बी मना भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ है कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती हैं 24 आवर्स एंड इनटू 7 डे। ठीक है, 7 वीक्स, सॉरी 7 डे ऑफ वीक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मेमोरेंडम, तो ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ें आपको डाउनलोड करके लेके जानी होगी। ये मेरे ख्याल से केवल पहले पेज को छोड़ के सारे पेज आपको प्रिंट आउट कराने पड़ेंगे। ठीक है, कि जितने सर्टिफिकेट्स वगैरह नीचे दिए गए ये सब चीज़, अब जैसे ये भी चीज़ है, ठीक है, जो भी सिलेक्शन कमेटी वगैरह यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है, इस पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ द सीनियर रेजिडेंट, ठीक यहाँ पे आएगा, टेम्परेरी बेसिस पे स्केल वगैरह ये सब चीज़ें आपका। ठीक, ये आपके लिए इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन दी गई है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज टू बी सब्जेक्ट टू द बीइंग डिक्लेयर्ड दैट मेडिकली फिट एंड कॉम्पिटेंट, तो ये आपको वहां से साइन करके डिक्लेरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट इज टू बी सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ द मैरिज डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। ये एक तरीके से डिक्लेरेशन है आपका। ठीक है, कि आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो और अपनी ये सारी चीज, ये सारी टर्म एंड कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम और पोस्ट इसी वजह से लिखा हुआ है एज पर द लिस्ट। ठीक है, तो एज पर द लिस्ट, ठीक है, तो इसी का जैसे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, वेन एवर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भी आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अकोमोडेशन वेरेबल अवेलेबल टू प्रोवाइड इन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब रेंट। ठीक है, जो भी अवेलेबल होगा रेंट वगैरह देके वो भी चीज होगा। द बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन द हॉस्पिटल द प्रीमिसेस इज कंपल्सरी, द सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। देखो इनका कहना मतलब जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपको अकोमोडेशन मिल ही जाएगा, मे बी अगर अवेलेबल होगा तभी मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा, है ना। और जहाँ पे भी आपको रेंट पे दिया जाएगा तो वही आपको चीज मैनेज करनी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट विल बी द गवर्न बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विसेज। ठीक है, रूल्स एंड द अदर रिलीवेंट रूल्स। ठीक है, एक सेकंड, अदर रिलीवेंट रूल्स, है ना, एंड ऑर्डर टू, क्योंकि ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है बट टेम्परेरी सर्विसेज है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या चीज दिया गया है, नेक्स्ट आपका क्या है, नो टीए। ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी अलाउड टू बी पेड फॉर द जॉइनिंग पोस्ट। ठीक है, एंड अपीयरिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो आपको कुछ भी टीए नहीं दिया जाएगा, टीए डीए या जैसे कुछ भी कह लो, ट्रैवलिंग अलाउंस ड्राइविंग तो वहां तक आने का कुछ भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज अपने दिमाग में चला। ठीक है, कुछ पोस्टों में दिया जाता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडी के लिए आते हो तो आपको दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, कुछ में दिया जाता है, सब में नहीं। नो प्राइवेट प्रैक्टिस वट एवर सो विल बी अलाउड। ठीक है, अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करते हो तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अलाउमेंट नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा उन्होंने आपसे ये बॉन्ड एक तरीके से भरवा लिया है, एक तरीके से बॉन्ड कह सकते हो, एग्रीमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ही एंड शी विल बी द प्रोविजन फॉर 1 year। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सर्विसेज विल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम एंड असाइनिंग द रीजन फॉर द कंप्लीशन एंड द प्रोविजन पीरियड एस्टिमेशन। देखो आपको एक मंथ इसमें कहा कि 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, तो इस बीच में किसी भी वक्त अगर आपकी आपकी जो सर्विस है अगर वो किसी तरीके से फॉल्टी या फिर कोई भी इशू पाया जाता है, जैसे कि इसमें से फॉल्टी वगैरह तो कुछ नहीं होता, जैसे कि अगर आपके कारण कहीं कोई केस डिस्टर्ब हो जाए, और इस केस इसको भी ज़्यादा थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, मेन चीज़ होता है आपका प्राइवेट प्रैक्टिस में पकड़ा जाना। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें ज़्यादा रहती है, पैसे और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। ठीक, नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी द रिजर्व द राइट टू टर्मिनेशन, तो वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के पास राइट है कि वो उसको आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट द टेन्योर ऑफ द सीनियर रेजिडेंट इज फॉर 3 year, 3 साल का है आपका, जो पोस्ट के लिए आप जा रहे हो ये मिनिमम 3 साल का है। ठीक है, जो टेन्योर है 3 साल के लिए, एंड एनी सर्विसेज रेंडर टू द सीनियर रेजिडेंट अर्लियर एंड ad hoc and regular basis in any other department institution. The appointment will be initially for the period of 1 year, ठीक है, which can be extended for the total period of 3 on the annual basis. ठीक है, the subject to be satisfactory work and conduct and report.
कंसर्न एचओडी, तो जो आपका एचओडी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, तो हर साल एक तरीके से रिन्यूअल आएगा, है ना? तो तो हर साल रिन्यूअल आएगा। 1 साल इसका जो प्रोबेशन पीरियड है और 3 साल तक इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। फिर आगे जो भी आपका आपका जो आगे जो बढ़ती है सर्विस, वो सब कुछ एट द डिपेंड अपॉन एचओडी की आपकी जो सैटिस्फैक्टरी वर्क लगता है या नहीं, ना जो भी आप उनका रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन दी गई है? द अदर सर्विसेज कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द सर्विस कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द टाइम टू द टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट द इंटर हॉस्पिटल एंड द इंटरनेशनल ट्रांसफर शेल नॉट बी परमिटेड। देखो, किसी भी हॉस्पिटल में आपका जब एक जगह हो जाएगा तो उसके अलावा कहीं और आपका ट्रांसफर नहीं होगा अंदर ही अंदर, है ना? He and she will not be allowed to apply for any post outside till the completion of 1 year of the service। जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं कंप्लीट हो जाता 1 ईयर का, ठीक है, तब तक आप किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बाहर। मतलब जैसे कि बहुत सी जैसे कि काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, तो फिर ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे कि एनओसी लेते हैं किसी फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी, इन्होंने सीधे बोलते हैं 1 साल तक मिलेगी। 1 साल के बाद फिर नेक्स्ट 3-4 साल में आप कभी भी एनओसी ले सकते हो। जैसे कहीं और पोस्ट निकल रही है तो आप उसमें भर सकते हो। ठीक है, परमानेंट, गवर्नमेंट, जो भी आपका चाह एज़ यू विश। ठीक है, मतलब तब तक एनओसी 1 साल तक एनओसी नहीं मिली, और वैसे भी प्रोबेशन पीरियड में कहीं पे भी एनओसी नहीं मिलती, मे बी, है ना? एज़ द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, he and she will have to bring the 2 passport size photo and duly attested by the gazetted officer। ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। ठीक है, मेन गाइडलाइन वही थी। ये आपकी एकदम वो टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको ड्यूरिंग द जॉब फॉलो अप करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए सॉरी, बट आपकी गाइडलाइंस बढ़ी है तो इसलिए मुझे आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी गाइडलाइन जो क्या कि और द रिलेवेंट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द एज, कास्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डीएमसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग। जैसे कि मैंने कहा था, जॉइनिंग के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ऊपर डॉक्यूमेंट की मैंने पूरी लिस्ट बता दी। अगर आपने वीडियो पूरी बीच में देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके दोबारा से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपका जो लिखा हुआ है, ही एंड शी शैल बी सबमिट द सर्विस कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द प्रीवियस सर्विसेज। ठीक है, द रेंडर द सीनियर रेजिडेंट ऑन द रेगुलर बेसिस एड अप एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आपने कहीं भी और इससे पहले भी कहीं पे भी काम किया, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लाओ, जो भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस करीब भी आप क्लेम कर रहे हो इस जॉब को, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो इस पोस्ट के रिगार्डिंग, है ना, वो सारे आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, चाहे रेगुलर बेसिस पे हो और चाहे एड हॉक बेसिस पे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो, है ना, तो वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। है ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ही एंड शी, और अगर वो सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट का ही है तो वो तो आपको मस्ट है प्रोवाइड करना, क्योंकि वो आपको प्रेफरेंस देगा फर्स्ट चॉइस के लिए आपको सिलेक्शन में। ठीक है, ही एंड शी विल बी लाइबल टू पोस्ट इट कैजुअली। ठीक है, विल बी पोस्टेड फॉर द कैजुअलिटी इमरजेंसी एंड डिपार्टमेंट एंड एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर द पीरियड एज डिसाइडेड बाय द कॉन्टेम्परेरी अथॉरिटी। ठीक है, मेन चीज़ ये क्या है कि आपको इमरजेंसी में मतलब इमरजेंसी के लिए भी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी बुलाया जा सकता है, कैजुअलिटी में बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए लायबल टू बी पोस्टेड टू द कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर द ट्रीटमेंट डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप कहाँ जाते हो, ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो डिसाइड करेगी। बाकी बाकी सब चीज़, ये वाली लाइन तो मैंने आपको पहले बताई थी, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, कि 15 दिन के अंतर्गत अगर रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, वरना आपका कैंडिडेचर 15 दिन के और ऑफर लेटर इशू होने के 15 दिन के अंतर्गत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से 15 दिन का आपके पास है, आप चाहो ज्वाइनिंग करो। अगर आप नहीं करते हो तो जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, जो 4 मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी, तो उनका तो फिर उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपका कैंडिडेट कैंसिल मान लिया जाएगा। तो बस वीडियो में बस इतना ही। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए ये चीज़ देख लेना, ये सारे एनेक्सिटी टू बी अटेस्ट। ठीक है, ये क्या है, मैं ये आपको साइन, ये ऑफिसर, ठीक है, द फॉर द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द आरएमएल दिल्ली। ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एनेक्सिया डी, ये एनेक्सिया बी है। ठीक है, इसमें द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए कौन जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट लेटर है। ठीक है, तो ये अपना डाउनलोड कर लेना भाई, फटाफट से सारी चीज़ें अपनी फिल वगैरह कर देना। ठीक है, जो भी आपका नाम, आधार कार्ड, रोल नंबर, नाम वाम वगैरह सब कुछ फिल करके ले जाना। ठीक, नेक्स्ट है इसमें सर्टिफिकेट वगैरह, ये सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना। ठीक है, और मैंने आपको डेट एंड टाइम वेन्यू बता दिया, डेट एंड टाइम वेन्यू, वेट एंड, अब जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये 16/2 को हुआ था। ठीक है, आज तारीख कितनी हुई है, 20/2 हो रही है। प्लीज़ आप अपने जो आपकी अपनी मेल आईडी है ना, जो आपने भरी थी इस फॉर्म में, उसको एक बार रिट्रैक्ट मतलब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि उसके रिगार्डिंग आपको एक कोई पर्टिकुलर डेट दी गई, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, बट ये कहा गया है कि मैं आपको बता दूँ, आपको डेट कहने से मिलेगी। आपको आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग कंप्लीटली एकदम एग्जैक्ट क्या होगी, आपको RMLH राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल .nic.in पे जाना है। ठीक है, आपने कैंडिडेट लिस्ट के साथ अपना जो जॉइनिंग रिपोर्ट है ना, वो सब चीज़ें ब्रिंग एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो जो आपको वहाँ पे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो ऑफर लेटर, जॉइनिंग जो इशू होगी, है ना, 15 दिन के अंतर्गत आपको जॉइनिंग करना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंटों के साथ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपका जो रिपोर्टिंग प्लेस है वो मैंने आपको बता दिया था, AVM बिल्डिंग्स। ठीक है, AVIMS बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने टाइमिंग भी बता दी,
9:30 से स्टार्टिंग है, वीक डे मतलब ऑल वर्किंग डेज में। तो और आपका डेट वो आपको यहाँ से इस वेबसाइट से आपको जब डाउनलोड करोगे तब पता चल जाएगा। प्लेस मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सब चीज़ में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके आना मैं सब कुछ बता दिए, ठीक है? अब अगर भाई किसी का सिलेक्शन अगर हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई मेरा हो गया और कांग्रेचुलेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। भाई देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो भी सदरगंज हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, ये सारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो इसका जो सदरगंज वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके रिगार्डिंग भाई अगर जैसी कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है आपके लिए, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ परेशान नहीं होना।